पाकिस्तानी अल्पसंख्यक परिवार अस्तित्व और आबरू के लिए पलायन कर आ रहे हैं भारत। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है मानवाधिकार का उल्लंघन। पाकिस्तान से पलायन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कानून स्पेशल में। मैं हूं डॉ पुनेठा। अब बड़ी से बड़ी खबर भी आकर गुजर जाती है। कुछ क्षण के लिए हमारी संवेदना जागती है या उसे आघात लगता है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। ये सब तो चलता ही रहता है। इतना बड़ा देश है, कोई कितना कंट्रोल करेगा, आम जुमला हो गया है। अन्ना आकर चले गए, बाबा रामदेव अभी अभी गए हैं। 2G घोटाला अब छोटा पड़ गया है क्योंकि कोयला घोटाला उससे बड़ा हो गया है। बांग्लादेशी शरणार्थियों के मामले में असम के कोकराझार में हिंसा हुई और उसकी आग देश के कई बड़े शहरों तक पहुंच गई है। उत्तर पूर्व भारत के कामगार मजदूरों में यह खबर आग की तरह फैली कि उन पर खतरा है, उन्हें मारकर भगाने की साजिश रची जा रही है और इस अफवाह से हजारों की संख्या में रोज लोग उत्तर पूर्व के लोग अपने घर की तरफ पलायन कर रहे हैं। संसद तक में गर्मागर्म बहस हो चुकी है। भारत के गृह सचिव RK सिंह ने खुलासा किया है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के SMS और ईमेल के जरिए भड़काऊ मैसेज सीमा पार पाकिस्तान से भेजे जा रहे हैं। सरकार इस मुद्दे को पाकिस्तान के समक्ष उठाएगी। पाकिस्तान, जी हां, आतंक को पनाह देने वाला राष्ट्र इस कदर मजहबी हो गया है कि वहां के अल्पसंख्यक नागरिक अपने वतन में ही महफूज नहीं हैं और वे आज भी पलायन करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में अपने धर्म के साथ जीने की आजादी नहीं है, बला धर्म परिवर्तन की तलवार वहां हमेशा लटकती रहती है। परिवार की जवान हो रही लड़कियों का अपहरण और फिर मजहब बदलकर उनके निकाह की घटना एक आम घटना बन चुकी है। लड़ाई, दंगे, घोटालों के बीच पाकिस्तानी हिंदू परिवारों का पलायन की खबर संवेदना के स्तर पर झंझोड़ देने वाली हकीकत है और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आपको पलायन कर भारत आ चुके परिवारों से कुछ मिलवाएंगे भी और साथ ही आपसे एक सवाल है, उसका जवाब भी चाहेंगे। सवाल है कि पाकिस्तानी अल्पसंख्यक परिवार अपना अस्तित्व बचाए रखने के को लेकर परिवार की महिलाओं की इज्जत आबरू की रक्षा के लिए पलायन कर हिंदुस्तान आ रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? इस पर आपकी राय क्या है, ये हमको आप बताइए। 012033526529 33526660 इस पर हमको फोन करके आप अपनी राय से अवगत करा सकते हैं। और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश गोगना जी हैं जो कि HRDI ह्यूमन राइट डिफेंस इंटरनेशनल के सेक्रेटरी हैं। बहुत स्वागत राजेश जी आपका। धन्यवाद। और शमा शर्मा जी हैं, जानी मानी पत्रकार, हमारे बीच में मौजूद हैं। शमा जी आपका भी बहुत स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान से पलायन कर आए कुछ हिंदू परिवारों की दास्तान सुन लेते हैं। वहाँ के हालात ख़राब हो गए हिंदुओं के, खासकर हिंदुओं के। वहाँ पर ज़्यादातर लड़कियों का अपहरण होता है और उसे मतलब मुसलमान बना लिया जाता है और जब लड़की को कोर्ट में लेके जाते हैं तो जज के सामने उसे मतलब वो यूँ कबूल कर लेती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया। हालांकि उसके ऊपर दबाव डाल दिया जाता है कि अगर आप नहीं कबूलोगे कि मैं अपनी मर्ज़ी से हुई हूँ तो आपके घर परिवार वालों को मार दिया जाएगा। वो डर के मारे कबूल कर लेती है। वहाँ पे हम बाहर नहीं निकलते थे। दूसरों के साथ जैसे दूसरी लड़कियों के साथ ऐसे बुरा सलूक होता था तो हमें डर लगता था। ऐसे सोचते थे कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। वहाँ पढ़ने नहीं जाते थे। जब पढ़ने जाते थे तो लड़कियाँ उठा के ले जाते हैं, तो इसलिए डर रहता था हमें कहीं इनके साथ हो रहा है, कहीं हमारे साथ ना हो जाए। आज इनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी ये हो सकता है। तो इसलिए हम कभी स्कूल नहीं गए, तो इसलिए हमें डर रहता था, तो हम बाहर नहीं निकलते थे। बहुत अच्छा कारोबार हम लोगों का है, खासकर हिंदुओं का अच्छा कारोबार होता है, हिंदू बिरादरी का। लेकिन हमें लूट लिया जाता है। इतनी फ़रोती मांगी जाती है, जितने हम कमाते हैं उतने मांग लेते हैं वो लोग। मजबूरन देना पड़ता है। अगर फ़रोती नहीं देते हैं तो बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, फिर उनको मार दिया जाता है। इस डर की वजह से हम लोग पैसे भी देते हैं उनको, और अगर पैसे नहीं होते हैं तो फिर बच्चों की जान जाती है। फिर उस कमाई का क्या फ़ायदा, जब जवान लड़की हो जाती है उसे उठा के मुसलमान बना देते हैं। तो इज़्ज़त से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जहाँ पे इज्जत नहीं होती है वहाँ रहने का क्या काम है। पैसे माया धन का क्या, वो तो भगवान ने हाथ दिया, जो वो तो कमा लेंगे। इज्जत नहीं थी, इसी वजह से पाकिस्तान छोड़ के भारत आए। यहाँ ये है, इज्जत है। हमें उम्मीद है ये धरती हमारे पुरखों की है, धरती हमारे बाप दादा भारत राजस्थान से हैं,
तो हमें उम्मीद है कि हमें हमारे साथ अच्छा व्यवहार होगा। सोच रहे हैं कहीं हमें ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या होगा, यहाँ भी आए हुए हैं ना, तो ये पहली दफ़ा आए हैं भारत में, तो ये डर रहे हैं कहीं हमें वापस ना भेज दें, क्योंकि हम बस यहाँ रहने के लिए आए हैं, वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। नार सिंह जी हैं ब्रजवासन में, 3 महीने हमने मजनू के टीले गुजारे थे। उसके बाद नार सिंह जी हमें यहाँ ले आए, इन्होंने अपना स्कूल खाली करवा के मतलब हमें रखा है। ये भारत को तोड़ने की साजिश चल रही है। चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं छोड़ती, चिड़िया होती है, चिड़िया भी मैंने खुद देखा है। चिड़िया को आप उसके बच्चे वहाँ हो ना, आप उसको डरा मारो, कुछ मारो, भागेगी, आएगी, फिर वहीं आएगी, इधर बैठी रहेगी दूर पर, लेकिन फिर वहीं आएगी। तुम करके देख लो कोई भी। चिड़िया भी अपने बच्चों को, अपने घोंसले को नहीं छोड़ती, और ये तो अपने बहन भाई, अपने घर बार, माँ बाप, भाई बहन, जो कुछ भी इनके पास है उसको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा? सबसे पहले राजेश जी, ये एक बड़ी मतलब झकझोर देने वाली खबरें होती हैं, मतलब, और ये खबरें पिछले कुछ समय से ज़्यादा हुई हैं, जो ज़्यादा हो। कितनी तादाद में हिंदू हैं वहाँ पर, और बाय एंड लार्ज क्या यही स्थिति है या फिर कुछ पॉकेट्स में ऐसी है स्थिति है? जी, हिंदू पॉपुलेशन आज की तारीख में अगर देखें तो 2.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान है, और तकरीबन 33 लाख के करीब हिंदू पाकिस्तान में इस समय हैं, 33 लाख के करीब। और जहाँ तक ये स्थिति की बात है कि अभी कुछ ज़्यादा होना शुरू हुआ और पहला नहीं था, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो जन्म है वो 2 नेशंस थ्योरी के आधार पर हुआ है, और 2 नेशंस थ्योरी का मूल ही यही था कि 2 तरह के नेशन, 2 तरह के राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र है, एक हिंदू राष्ट्र है। और मुस्लिम्स का कहना था कि जहाँ पर मुस्लिम लैंड है, जहाँ पर मुस्लिम प्रभुत्व है, वो मुस्लिम लैंड है, और उस मुस्लिम लैंड पर हिंदुओं का रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हिंदू मुस्लिम लैंड को खाली करें और अपनी धरती पर जाएं। इस घृणा की भावना से ही 2 नेशंस थ्योरी का जन्म हुआ था, जिसमें कि बिल्कुल अलग राष्ट्र माना गया था। और इस घृणा के आधार पर ही 2 नेशंस थ्योरी, जो बिल्कुल घृणा से भरी हुई है, हिंदुओं के प्रति घृणा से भरी हुई है, इसके आधार पर ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। और पाकिस्तान के जन्म से लेकर पाकिस्तान के यौवन तक, अभी तक पाकिस्तान के संविधान में, पाकिस्तान की व्यवस्था में और पाकिस्तान के हर नागरिक में हिंदुओं के प्रति और बाकी धार्मिक माइनॉरिटीज़ के प्रति अति घृणा की भावना है। नहीं, लेकिन ये कहा जाता है, जो, और ये हम तो चूंकि पढ़ते में हैं, कि जिन्ना ने पाकिस्तान के निर्माण के बाद एक बड़ी अच्छी स्पीच दी थी और कहा था कि यहाँ पर सर्वधर्म धर्म रह सकते हैं, ये बात कही गई थी। अब यहाँ पर कितना प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल है, बिल्कुल ये बात अलग है। एक जिन्ना साहब की स्पीच थी कि मैं सेकुलरिज्म में विश्वास करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हिंदू और मुस्लिम एक ढंग से रहेंगे। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जिन्ना साहब की ये जो उनका स्पीच थी, जो कि ऑल इंडिया रेडियो पर रिकॉर्ड की गई थी, पाकिस्तान में कहीं उपलब्ध नहीं है, पाकिस्तान की संवैधानिक सभा में नहीं है, पाकिस्तान के किसी संवैधानिक किताब के अंदर इस स्पीच को ना दिखाया जाता है ना पढ़ाया जाता है। ये स्पीच सिर्फ हिंदुस्तानी लोगों के लिए लगता है दी गई थी, वही इसको पढ़ के कोट करते रहते हैं। ओके, पाकिस्तान में ये स्पीच कहीं उपलब्ध नहीं है। वैसे ये एक बिल्कुल पार्टीशन की याद दिलाता है, मतलब बिल्कुल जैसे हम 47 की कुछ कहानियां या कुछ फिल्में देखते हैं कि अभी भी वहां पर इस तरह का है। हालांकि ऐसी घटनाएं बांग्लादेश में भी हैं, कहीं से बातें भी हैं, लेकिन यहाँ पर बलात् धर्म परिवर्तन जो है। हाल ही में आपको याद होगा कि पाकिस्तान की सरकार ने भारत से वो स्पीच मांगी थी कि हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है, तो वो हमें दे दी जाए। और मैं सोचती हूँ कि घृणा की आवाज़ बहुत तेज होती है, और घृणा की आवाज़ जो है वो ज़्यादा कानों तक पहुँचती है, उसी तरह से जिस तरह से लाउड स्पीकर की तेज़ आवाज़ को हम बहुत सुनते हैं, लेकिन फिर उससे बचना भी चाहते हैं कि ओह सिर दर्द हो गया, है ना, देर तक नहीं सुन सकते। तो आखिर घृणा की आवाज़ हम कितनी देर तक सुन सकते हैं? तो ये वहाँ जिस तरह से माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, या जिस तरह से, और सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है, तो मैं सोचती हूँ ध्यान देना चाहिए। और जो लोग वहाँ से सताए हुए हैं, परेशान होकर आ रहे हैं, उनकी मदद भी सरकार को करनी चाहिए। हालांकि ये कि आज ही जरदारी साहब ने कहा है कि वो संविधान में परिवर्तन करेंगे, और वहाँ के जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है या हिंदू छोड़ के जा रहे हैं, तो वो क्यों जा रहे हैं, इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। धर्मांतरण के खिलाफ वो संविधान में नहीं, पर वो क्या परिवर्तन करेंगे? वहां पर तालिबानी जब उनको जिंदानी मुश्किल उनके किए हुए हैं। नहीं, वो तो सही बात है, और वो इसीलिए इसको एक बचने का भी एक तरीका अपना लिया जाता है ना, कि हम तो खुद ही आतंकवाद से पीड़ित हैं। एक राजेश जी, एक चीज और, आप जो बात कह रहे हैं उससे साथ में, क्या ये सिर्फ हिंदुओं के साथ है या पाकिस्तान की बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसमें कि उनके साथ भी है? देखिए जी, घृणा जो है पाकिस्तान के लोगों में और पाकिस्तान की व्यवस्था में जो घृणा है,
वो उस हर व्यक्ति से है जो इस्लाम में विश्वास नहीं करता है, और हिंदुओं से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो मानते हैं कि हिंदू, चूंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला है, तो हिंदू सारे के सारे जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो हिंदुस्तान के एजेंट है, रॉ के एजेंट है। अच्छा। बाकायदा कहा जाता है आप लोग रॉ के एजेंट हो, अब अपने देश में वापस जाओ। तो इसलिए वो घृणा की भावना और ज्यादा है। और इसमें और भी बात करनी पड़ेगी, अगर जो पाकिस्तान की मुस्लिम पॉपुलेशन जो कि 2.2% है, तकरीबन 30 लाख के करीब है, उस पाकिस्तान की क्रिश्चियन पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए पूरा वेटिकन सिटी और पूरे दुनिया भर के क्रिश्चियन राष्ट्र सामने आते हैं। अच्छा, इस कारण से वो पॉपुलेशन वेल प्रोटेक्टेड है, वेल रिसोर्स्ड है, उनके लिए संविधान, उनके लिए शैक्षणिक संस्थान हैं, उनके लिए सारे रिसोर्सेज हैं, और उनके पीछे तकरीबन दुनिया भर के क्रिश्चियन राष्ट्र हैं। लेकिन पाकिस्तान की हिंदू पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल ही वॉइसलेस और डिफेंसलेस है। उसके पीछे खड़े होने के लिए ना भारतीय सरकार है, ना कोई हिंदू संगठन दुनिया भर की उनकी मदद को आता है। ये बात गोरना सबकी हो सकती है जायज़ कि वहाँ के हिंदुओं की आवाज़ नहीं सुनी जाती, लेकिन जैसे अखबारों में रिपोर्ट्स आती हैं और जैसे हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ की क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी काफ़ी परेशान है। उनके भी बयान, खौफजदा तो वहाँ पर बहुत से लोग हैं, उनके मुहाजिर को लेकर, अहमदिया को देख लीजिए, अहमदिया को देख लीजिए, उनको तो कोई वहाँ के वैज्ञानिक जिनका हिग्स बोसोन में एक अभूतपूर्व भूमिका थी, उनका किसी ने नाम ही नहीं लिया पाकिस्तान में, क्योंकि वो अहमदिया संप्रदाय से जुड़े हुए थे। हमारे सत्येंद्रनाथ बोस को तो फिर भी कुछ आवाज मिल गई, बिल्कुल, लेकिन उनका नाम नहीं लिया। ये हम बहस जारी रखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि क्या कुछ हल है, अगर भारत सरकार कुछ अगर रिफ्यूज जो यहाँ पर आए हैं, रिफ्यूजी आए हैं, उनको अगर देती है, साथ ही अगर क्या पाकिस्तान पर कुछ प्रेशर बनाया जा सकता है सरकार की तरफ से या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये भी हम बात करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे।